महाभारत के बाद हनुमान जी कहाँ गए? महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान हनुमान जी का ध्वज के रूप में विराजमान होना एक अद्भुत रहस्य है। जब जब कौरवों के प्रहारों से रथ हिल जाता, तब हनुमान जी की दिव्य शक्ति अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा करती। युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही हनुमान जी रथ से चले गए, अर्जुन का रथ साधारण हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह रथ अब तक सुरक्षित इसलिए था क्योंकि उस पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। महाभारत के बाद कहा जाता है कि हनुमान जी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और वहां गहन ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है, अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाले। ये विश्वास है कि जब तक वे श्री राम का नाम जपते रहेंगे, उनका अस्तित्व भी अमर रहेगा। 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ इसका प्रमाण मानी जाती है। उस दिन पूरा नगर नष्ट हो गया, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के सामने आकर जो विशाल शिला रुकी, उसे आज भीमशिला कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं हनुमान जी की दिव्य छाया थी, जिसने मंदिर की रक्षा की। हिमालय की गुफाओं और घाटियों में आज भी संतों और योगियों को ऐसी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। उनका विश्वास है कि यह ऊर्जा स्वयं हनुमान जी की है, जो ध्यान में लीन है और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। तुलसीदास, रामदास स्वामी और हनुमान जी के प्रकट होने की कथाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद केवल त्रेता और द्वापर तक सीमित नहीं है। कलयुग में भी उनके अनेक प्रत्यक्ष अनुभव संतों को प्राप्त हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा तुलसीदास जी की है। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उन्हें कई बार संदेह होता कि किस प्रकार श्री राम के चरित्र को सरल भाषा में लिखा जाए। एक रात जब वे गहन चिंतन में डूबे थे, तो एक साधारण वानर उनके सामने आया। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन करते हुए कहा कि श्री राम का चरित्र अवधि जैसी सरल भाषा में लिखा जाए, ताकि हर भक्त इसे समझ सके। इसी प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और बाद में हनुमान चालीसा की रचना की। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी भी एक समय आत्म संदेह में गिर गए थे। तभी एक रात उनके कक्ष में वानर रूपी साधु प्रकट हुए और उन्हें धर्म तथा कर्तव्य पर अडिग रहने का उपदेश दिया। बाद में रामदास स्वामी ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। जब जब उनके सच्चे भक्त निराशा में डूबते हैं या धर्म संकट में पड़ता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर मार्गदर्शन देते हैं। कलयुग की भविष्यवाणियां और झूलेलाल मंदिर का रहस्य। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उस महायुद्ध में उनके साथ कुछ दिव्य योद्धा भी होंगे और उनमें सबसे महान योद्धा रामदूत हनुमान। कहा जाता है कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं होगा, बल्कि ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का भी होगा। इसलिए हनुमान जी आज तपस्या में लीन होकर न केवल अपनी शक्तियों को एकत्र कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की युद्ध नीति भी बना रहे हैं। इसी संदर्भ में झूलेलाल मंदिर की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। यह मंदिर उत्तराखंड की ऊंची घाटियों में स्थित है और वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। न यहाँ कोई बड़ा प्रचार है, न ही कोई सूचना पट। गांव वालों का कहना है कि रात में मंदिर के दरवाजे भीतर से बंद हो जाते हैं, लेकिन सुबह अपने आप खुल जाते हैं। कई बार भक्तों ने मंदिर परिसर में कैमरे लगाए, पर हर बार कैमरा खराब हो गया या कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर में मंदिर के भीतर एक विशाल छाया प्रवेश करती है और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। केवल सच्चे भक्त ही इसे अनुभव कर पाते हैं।